अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुश आमदीद। आज हम सबकी पसंदीदा बहुत ही पॉपुलर बच्चों में बहुत ज़्यादा फेवरेट चिकन थ्रेड की रेसिपी देने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी चिकन जब निकलती है बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का और आपको स्क्रैच से सारी डिटेल बताएंगे। कोई बहुत सारी इसमें चीज़ें नहीं जाएंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिगनर्स भी इसको बना लेंगे। इतनी डिटेल से आपको एक एक चीज़ बताई है। तो किस तरह से बनेगी ये थ्रेड चिकन और किस तरह से हम इसको सर्व करेंगे अफ्तार में, हाई टी में, शाम की चाय में, बच्चों के टिफिन बॉक्स में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये एक चिकन चेस्ट पीस ले लिया है पूरा हमने और बोनलेस है और इसकी वेट इसका आधा किलो के करीब होगा। साथ में कुछ मसाले ले लिए हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। मांडा पट्टी या समोसा शीट्स ले ली हैं और उनको साथ में रख लिया है। सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे क्यूब बनाएंगे। चिकन को धो के पानी निथार के रख लीजिएगा और इसको बाइट साइज़ बनाने में ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस बच्चों से नहीं खाए जाते, फिर आधा आधा वो तोड़ के लेते हैं तो वो देखने में ख़राब लगती है। तो इसलिए आप बाइट साइज़ बनाइए, जिसको जितना लेना है वो आराम से अपने प्लेटर में रखे और मज़े से खा ले। तो देखिए इतने बड़े 2-2 इंच के करीब हमने क्यूब्स बना लिए हैं और सबको काट के रख लिया है। अब इनको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसमें कुछ मसाले जाएंगे और वो इस तरह से हैं कि इसमें 1.5 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। एक लेमन का जूस है 1 टेबल स्पून के करीब। नमक 1 टीस्पून डालेंगे। कुटी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे और चाट मसाला भी 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा इसमें आधा टीस्पून शामिल किया है और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लेमन जूस ना डालना चाहें तो सिरका डाल लीजिए 2 टेबल स्पून के करीब, और लेमन जूस से अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। तो बस इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से और फिर इसको एक साइड पर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। इतनी देर में हम मांडा पट्टी को या समोसा शीट्स को काट लेंगे। थ्रेड्स को देखिए इस तरह से रख लिया है, कोई पानी नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें। और बस अब देखिए ये समोसे की शीट्स रखी हुई हैं। बाज़ औक़ात ऐसी शीट्स भी आ जाती हैं जो डैमेज होती हैं, अंदर से ख़राब होती हैं, कोई टूट रही होती हैं, तो आप उनसे भी ये थ्रेड्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक और सही साबुत शीट्स लें। तो इस तरह से वो भी काम में आ जाती हैं। और बस देखिए इस तरह से ये चिपकी हुई होती हैं, इनको खोल लें और इनको बराबर बराबर रख के काटते जाएं बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक बारीक। तो आप इसमें चाहे रोल की पट्टियाँ लें या समोसों की पट्टियाँ लें, या आपकी अपनी चॉइस है। और बिल्कुल बारीक बारीक सा इसको काटेंगे देखिए इस तरह से। तो चाहें तो सीज़र से काट लें, चाहें तो शेफ़ नाइफ से काट लें, जिस तरह से आपको आसान हो। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि इनको खोलना है, यानी ये चिपकी हुई होती हैं आपको पता है समोसा शीट्स, तो इनको एक एक आपको थ्रेड को अलग अलग निकालना है, वरना फिर वो इसका मज़ा नहीं आएगा, क्रिस्पीनेस नहीं आएगी और मोटे मोटे से टुकड़े लगेंगे। तो इसलिए ज़रूर ध्यान से इनको इस तरह से एक एक करके निकाल लीजिए और फिर सबको निकाल के इस तरह से हम काट लेंगे। और फिर देखिए कितनी सारी हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इन सबको निकालना है और फिर इतनी सारी हो जाएंगी। ये हमने 1 पाव ली हैं ये मांडा पट्टियाँ आधा किलो चिकन के लिए। अब इनको डाल देंगे एक बड़े से बोल में और इसमें कुछ सीजनिंग जाएगी। तो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैदा है, आधा आधा टीस्पून नमक और लाल मिर्च पाउडर है। और इन सब चीज़ों को मैदे में, दोनों चीज़ों को मैदे में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इन मांडा पट्टियों में डाल देंगे, क्योंकि बाइंडिंग के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। जब हम चिकन को बाइंड करेंगे तो किस तरह से वो बाइंड होंगी, इसलिए ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। इसमें बिल्कुल अंडा नहीं शामिल कीजिएगा, क्योंकि अंडे की एक स्मेल आ जाती है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होती है। तो इसलिए अब हम इन बाइट्स को या इन पीसेस को इसमें किस तरह से फोल्ड करेंगे ये आपको देखना है। तो देखिए एक पीस उठाइए एक वक्त में और उसको इस तरह से इस पर डाल दीजिए इन सारे थ्रेड्स पे और पट्टियों पे, और फिर इसको हाथ से प्रेस कीजिए इस तरह। देखिए तो ये चिपक जाएंगी आपस में, और उसके बावजूद भी फ्राइंग करने में थोड़ी बहुत निकलती हैं। तो यही इनकी खूबसूरती है और यही क्रिस्पीनेस ही बहुत पसंद आती है सबको। तो इसलिए बिल्कुल इनको हमें कोटिंग नहीं करनी है, इस तरह से रखना है कि चिपकी भी रहें और कुछ निकल भी जाएं पीसेस इसमें से तो वो खूबसूरत लगें। देखिए इस तरह से सारी चिकन को हम इस तरह कवर कर लेंगे और फिर इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अलग अलग इनको ट्रे में रख के फ्रीज़ कीजिए और फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में या किसी भी कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में रख लीजिए। देखिए आधी हमने बनाई है, बहुत सारी बन जाती हैं इसमें, और आधी को हम बनाकर बाद में फ्रीज़ कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे इनको डालना है आपको, फ्लेम तेज़ नहीं करना वरना
ऊपर से जल जाएंगी और चिकन अंदर से कच्ची रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि चिकन बिल्कुल कच्ची है तो शुरू में आपको बिल्कुल टच नहीं करना, इनको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि शुरू में ये ज़रूर निकलने लगेंगी थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि अभी ये लूज़ हैं। अभी जब ये कड़क हो जाएंगी तो फिर बिल्कुल अच्छी तरह से होल्ड कर लेंगी अपनी शेप। तो देखिए इनको जब ये थोड़ा सा आपको लगे कि फर्म हो गई हैं, थोड़ा सा कड़क हो गई हैं, तो फिर इनको हल्का हल्का चलाना शुरू करें और इनका हर तरफ से एक जैसा कलर आना चाहिए। तो इसलिए आंच को बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे और धीरे धीरे इनको पलटना शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उलट पुलट के इनको हर तरफ से सेक लें ऑयल में। और देखिए फिर ये इनका कलर जब चेंज होने लगेगा ना, तो ये सारी पट्टियाँ खुद ब खुद टाइट हो जाएंगी और ख़ुद ब खुद क्रिस्प होना शुरू हो जाएंगी। सही वर्ड जो है ना वो ये कि क्रिस्पी होने लगेंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। और फिर ये अब ये नहीं झड़ेंगी, अब ये नहीं निकलेंगी। इनका कलर इसी तरह चला चला के आपको डार्क करना है और अंदर से चिकन भी पक गई है और ऊपर से इन पट्टियों को भी पकने दें आराम से। और जब ये गोल्डन हो जाए अच्छी तरह से, और देखिए ये जो थ्रेड्स निकले हैं ना ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं, तो ये डिश में ये भी शामिल कर दीजिएगा। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं तो इस पर परेशान नहीं हो, बल्कि ये इसकी खूबसूरती है चिकन थ्रेड की। तो देखिए अब कितना अच्छा सा कलर आ गया है ना, गोल्डन सा, और हर तरफ से एक जैसा कलर आ गया है। कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको इनको फ्राई करने में, अगर आप आराम सुकून से एक जैसा कलर लाएंगे और अंदर से चिकन को पकाना चाहते हैं। तेज़ आंच पे करेंगे तो वो ना रिजल्ट आएंगे ना वो मज़ा आएगा, और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, जली जली सी ये बाइट्स लगेंगी। बस इनको निकाल लें किचन टॉवल पे एक एक करके, और इसी तरह से सारे थ्रेड्स को भी स्पाइडर से निकाल लें। और फिर देखिए इस तरह से ऑयल को बिल्कुल साफ़ कर लें, तेल आपका बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद दूसरा बैच डाल देंगे इसमें। तो देखिए बहुत आसान है बनाना भी और फ्राई करना भी, और बहुत सारी बन जाती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं, और अफ्तार टेबल पे एक बहुत ही फेवरेट आइटम हो जाता है सबका। और अगर आप शाम की चाय में रखें तो भी बहुत मज़े की लगती है, बारिशों के मौसम में, सर्दी के मौसम में ये बहुत मज़ा देती हैं। और इस साइज़ में बनाने में ये फ़ायदा होता है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे ले सकता है, मैस क्रिएट नहीं होता और वो टूटी टूटी रखी हुई नज़र नहीं आती। देखा आपने, अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं और ऊपर से भी इनका लुक दिखाते हैं कि कितनी मज़े की लगती हैं ये। और अफ्तार में तो ख़ास तौर पे इस तरह की क्रिस्पी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और जो कि बहुत टाइम भी ना लें बनने में, तो वो भी बहुत मज़ा आता है कि जल्दी से बन जाए। आप दिन में बना के रख दीजिए फ्रिज में और फिर इनको आराम से शाम में फ्राई कर लीजिए। देखिए ऊपर से कितनी अच्छी गोल्डन है ना, एक एक थ्रेड इसका एक ही कलर का है, बिल्कुल सेम, और अंदर से बिल्कुल पकी हुई चिकन है, बहुत जूसी सॉफ्ट मज़े की, और बहुत मज़ा आएगा। टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए, और ये वही टोमेटो केचप है जो हमने घर में बनाया था और जिसकी रेसिपी आपको दी थी। चैनल पे जाके देखिएगा, आपको इसकी बहुत आसान सी रेसिपी मिल जाएगी। घर का टोमेटो केचप हो तो क्या ही बात है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।